हाँ देखिए, ध्यान दें, आज हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दें, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दृष्टि दोष आंख से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो दृष्टि दोष की श्रेणी में आते हैं। अब दृष्टि दोष को ध्यान दें। दृष्टि दोष साइंस की भाषा में दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। दूसरा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तीसरा, जरा दृष्टि दोष। चौथा, वर्णांधता। पांचवा, ध्यान दें, पहला क्या है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, फिर जरा, वर्णांधता और रतौंधी। छठा, एक का दो दिखाई देना। ध्यान दें, साउथ के फिल्मों में तो कभी कभी हीरो के मारने पे विलेन को एक के 10 दिखाई देने लगते हैं। बट ध्यान दें, ये दृष्टि दोष से संबंधित ही प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। वैसे तो ध्यान दें, आंख के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दें, भोजपुरी में कहावत है, आंख का आइलो बेकार, आंख का गइलो बेकार, और यहां तक कि आंख का बैठ गइलो बेकार। ठीक है जी। बट आंख के आने के लिए तो दवा है, बट आंख के चले जाने के लिए और बैठ जाने के लिए कोई साइंस में इलाज है नहीं। फिर हम दूर दृष्टि दोष के बारे में ध्यान दें। दूर दृष्टि दोष है क्या? ध्यान दें, आंख का वह दोष, ध्यान दें, आंख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ध्यान दें, जो भी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन दिया होगा, वो वाकई में बहुत समझाया होगा या फिर बहुत डिस्टर्ब रहा होगा, क्योंकि जो चीज इसमें अच्छा है वही दोष है। दूर की वस्तु अच्छी दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु अच्छी नहीं दिखाई देती है, वही दूर दृष्टि दोष कहलाता है। तो ध्यान दें, दूर दृष्टि दोष में क्या चीज? जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, और नजदीक की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, तो व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष होता है। ध्यान दें, सामान्य रूप से व्यक्तियों में इस तरह की क्षमता होती है कि वो दूर की भी वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं
और नजदीक की भी वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं। अब देखिए जी, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए क्या करते हैं? सामान्य में आंख को आप लोग खींचते हैं, सिकोड़ते हैं। जब आंख को सिकोड़ते हैं तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें आंखों को फैलाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो आंख की पुतली है उसकी साइज चेंज होने लगती है, और उस साइज चेंज होने के कारण हमारा इमेज जो है सही जगह पर रेटिना पर एडजस्ट हो जाता है। यदि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो उस कंडीशन में वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब देखिए जी, दूर दृष्टि दोष में वस्तु स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती? अब देखिए, एक आंख के पुतली का आकार बना लें और पीछे हम लोग रेटिना को बनाएं। ये रेटिना है, ये नेत्र गोलक है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, और ये रेटिना है। अब ध्यान दें, कोई दूर स्थित वस्तु है, मान लें यहां वस्तु है, ये दूर है, तो यहां से रेज चलेगी, किरणें चलेंगी, और ये किरणें, ध्यान दें, क्योंकि ये जो नेत्र लेंस है वो उत्तल लेंस है, किरणों को सिकोड़ने का काम करता है, तो किरणों को सिकोड़ करके उसका इमेज जो है वो रेटिना पर बना लेता है और स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन दोष कहाँ है जी? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दी, लेकिन नजदीक की वस्तु क्यों नहीं स्पष्ट दिखाई दी? जरा देखें, नजदीक की वस्तु में क्या प्रॉब्लम होती है? ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, ये नजदीक की वस्तु है, ये निकट है, निकट कोई वस्तु है। यहां से जब किरणें चलती हैं तो ध्यान दें, दूर दृष्टि दोष में जो रोगी होता है वो लेंस को, ठीक है जी, उसके लेंस का पावर कम होने के कारण, नेत्र लेंस का पावर कम होने के कारण वो किरणों को अच्छे से सिकोड़ नहीं पाता है। तो नजदीक की जो किरणें होती हैं वो कहीं पीछे जाके मिलती है, और जब पीछे मिलेंगी तो रेटिना पे बनेगा नहीं, तो उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अब बात आती है स्पष्ट दिखाई देने के लिए करें क्या? तो देखिए जी, दूर दृष्टि दोष का निवारण, दूर दृष्टि दोष का निवारण। अब जरा देखिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या जी, यहां तो काम क्लियर होता रहा है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है जी? निकट की वस्तु। तो निकट की वस्तु दूर जाके कन्वर्ज हो रही है, दूर जाकर के ये एक दूसरे पे पॉइंटेड हो रही है। तो उपाय क्या है? एक ऐसा लेंस और यूज कर दी इसके चश्मे में जिससे कि किरणों को अच्छे से सिकोड़ ले। तो यहाँ पे यदि हम उत्तल लेंस लगा दें, यहाँ पे कौन सा लेंस लगा दें? कॉन्वेक्स लेंस। एक उत्तल लेंस और लगा दें तो ये किरणों को थोड़ा और सिकोड़ देगा, और किरणों को और सिकोड़ देगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी जी? रेटिना पे बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी, इसको ऊपर वाला मिटा दे तब बनाते हैं। देखें, ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, रेटिना, और ये नेत्र लेंस, और यहां नजदीक स्थित कोई वस्तु है, वस्तु जो निकट है। उस कंडीशन में यहां पे इसके चश्मे में एक और उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिसके कारण जब ये किरणें जाती हैं तो थोड़ा जो ऊपर जानी चाहिए किरण थोड़ा सा मुड़ गई, जो इधर जानी चाहिए किरण थोड़ा सा और मुड़ गई, और जब ये मुड़ गई तो थोड़ा ये झुका देगा, थोड़ा ये वाला झुका देगा जो आंख वाला लेंस है, और इमेज कहाँ बन जाएगा जी? रेटिना पे बन जाएगा। और आसानी से व्यक्ति जो है इस चश्मे की सहायता से स्पष्ट देख लेता है।
अब दूरदृष्टि दोष में दिक्कत क्या है जी? दूर की वस्तु तो बढ़िया देख लेता है बट पढ़ नहीं पाता है, नजदीक की वस्तु बढ़िया नहीं देख पाता है। और जब पढ़ नहीं पाएगा, नजदीक की वस्तु नहीं देख पाएगा बढ़िया, तो कहां पे लगाना पड़ेगा जी? कहां पे लगाना पड़ेगा उसको? ध्यान दें, चश्मा कहां, चश्मा में लेंस कहां लगाना पड़ेगा? नीचे की। जो ये चश्मा वाला शीशा होता है ना, इस शीशा में आप लोग देखे होंगे बहुत आदमी का नीचे लेंस होता है। तो जिसके चश्मे में भी नीचे लेंस हो जाए तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। चश्मे का लेंस का जगह देख करके बता दीजिएगा। उसको टोने की जरूरत नहीं है कि वो मोटा है कि पतला है, वो कॉन्केव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है। नीचे में यदि आपको, ठीक है जी, आकार दिख रहा हो तो आप इजी आसानी से आप समझ जाइएगा कि इस व्यक्ति को कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। अब तो आपको पता चल गया दूरदृष्टि दोष भी क्या है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या है। निवारण भी आप समझ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम है, उसके आंख में आखिर ये कौन सी दिक्कत हो गई जिसके कारण दूरदृष्टि दोष की प्रॉब्लम है। तो हम लोग देखिए दूरदृष्टि दोष का कारण। दूरदृष्टि दोष का कारण। अब देखिए, ये नेत्र लेंस है, या वो आंख का गोलक है, और ये रेटिना है। रेटिना, ये नेत्र लेंस, ये निकट स्थित वस्तु है। ये इमेज कहीं पीछे जाके बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है जी? पीछे बन रहा है। अब जरा देखिए, यदि नेत्र गोलक की साइज, रोगी ऐसा कोई हो जाए जिसके ये नेत्र गोलक नेत्र गोलक का साइज छोटा होता है, नेत्र गोलक का साइज छोटा हो जाएगा तो रेटिना नजदीक आ जाएगी, और रेटिना नजदीक आ जाएगी तो इमेज कहां हो जाएगा? बाहरी आ जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा? बाहरी आ जाएगा। बाहरी आ जाएगा तो इमेज बढ़िया से बनेगा नहीं, बनेगा तो लोकेगा। अब देखिए, पहला प्रॉब्लम क्या है कारण में? नेत्र गोलक के आकार का सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना। पहला कारण क्या जी? नेत्र गोलक के आकार का सिकुड़ जाना। दूसरा कारण क्या? अब जरा देखिए, ये जो लेंस है, ये लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाए, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में दूर जाके फोकस होगा, और दूर जाके फोकस होगा तो रेटिना के पीछे बनेगा। तो दूसरा कारण क्या जी? नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है वो बढ़ गई। दूसरा कारण है नेत्र लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब देखो जी, नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ेगा कैसे? ध्यान दें, जब ये लेंस, ध्यान दें, जो ये लेंस है और ज्यादा फैल जाएगा ऊपर की तरफ। देखिए, ऐसे लेंस है तो इसकी फोकस दूरी छोटी होगी, और ऐसे लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बड़ी होगी। तो लेंस जो है वो हाइट में फैल जाए, लेंस क्या हो? हाइट में फैल जाए तो उस कंडीशन में फोकस दूरी बढ़ जाए। और जब हाइट में बढ़ जाएगा तो जो ये वक्रता है, ध्यान, झुकाव है, यहां देखिए झुकाव, दोनों जगह झुकाव अलग अलग है। यहां पे झुकाव ज्यादा है, यहां पे झुकाव कम है। तो नेत्र लेंस का जो झुकाव है, नेत्र लेंस की जो वक्रता है वो कम हो जाएगी। यदि तीसरा, नेत्र लेंस
की वक्रता कम हो गई, हो जाए तो कौन सा दोष होगा जी? दूरदृष्टि दोष। वक्रता तो कम हो गई, बट प्रॉब्लम क्या है जी कि कोई बार जीएस में पूछ देता है कि नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना आप याद करके गए हैं, लेकिन वो कह दे, ध्यान दीजिए, वो कह दे कि नेत्र की वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का क्या है? तो ध्यान दे, वक्रता तो कम हो गई लेकिन वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। चौथा पॉइंट क्या जी? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं। कंफ्यूजन क्या जाते हैं जी कि नेत्र की वक्रता कम हो गई तो वो समझते हैं कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो गई। ध्यान दो जी, वक्रता, ध्यान दो, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाने का मतलब कि लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। देखो जी, वक्रता त्रिज्या क्या है? जितना बड़ा है ये गोला बनेगा, उसकी त्रिज्या उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखो ये छोटा गोला बनेगा, छोटा गोला बनेगा तो वक्रता त्रिज्या घट जाएगी। नेत्र लेंस की वक्रता जितना ज्यादा बढ़ेगी उसकी वक्रता त्रिज्या उतनी कम हो जाएगी। तो 4 पॉइंट हैं दूरदृष्टि दोष से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही आपके कंपटीशन में आते हैं। हॉल वाला लोग तो सब लोग जानता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जानना। ये नहीं जानेगा तो जीएस में कोई क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। ये थोड़ा ना पूछेगा आपसे कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा चश्मा में लेंस लगाते हैं। अरे भैया ये तो बहुत पुराना है, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि जब 227 को चपरासी का वैकेंसी निकलता है तो 27 लाख लोग फार्म भरते हैं। तो छोटा मोटा तरीका का क्वेश्चन पूछेगा दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से कि आप लगाइए कौन सा चश्मा में लेंस लगाइएगा, तो पता चलेगा कि इमेज बाहरी आएगा कि इमेज भीतरी आएगा। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अब जो भी क्वेश्चन बनेगा वो टू द पॉइंट और टिपिकल क्वेश्चन बनेंगे। और ये टिपिकल क्वेश्चन बनते कहां से जी? जो आप नहीं पढ़ते हैं। तो ये हम पढ़े दूरदृष्टि दोष के बारे में। अब हम लोग कल पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो थैंक यू ऑल द वे।